यज्ञ कई प्रकार के होते हैं। प्रधान रूप से 21 प्रकार के यज्ञ होते हैं। कितने? गौतम धर्म सूत्र में 7 पाक यज्ञ, 7 सोम यज्ञ, 7 हवीर यज्ञ, ऐसे 7 की कैटेगरी में। और इसी को और 3 कैटेगरी में भी बताया है, नित्य, नैमितिक और काम्य। नित्य मानी जो प्रतिदिन करने योग्य, जैसे महर्षि मनु जी द्वारा प्रोक्त 5 महायज्ञ, इनसे पहले हवन करते हैं, तो ये सारे के सारे नैमितिक यज्ञ हैं। और तीसरे हैं काम्य यज्ञ, जो किसी कामना विशेष से, उद्देश्य विशेष से, लक्ष्य विशेष को ध्यान में रख करके प्रवृत्त होकर के किए जाने वाले जो यज्ञ, श्री कामो यज्ञ, पुत्र कामो यज्ञ, स्वर्ग कामो यज्ञ, या चिकित्सा की दृष्टि से कर रहे हैं, या और अलग अलग सिद्धियों के लिए किए जाते हैं, और भी अलग अलग बहुत सारी प्रकार के एक उद्देश्य, लक्ष्य, टारगेट रख करके जो यज्ञ किए जाते हैं, वो सारे के सारे काम्य यज्ञ कहे जाते हैं। यहां पर हम अभी जिस यज्ञ की चर्चा करेंगे, एक देव यज्ञ और दूसरा चिकित्सा यज्ञ। किस किस की? देव यज्ञ और चिकित्सा। इसको करेंगे तो कैसे लाभ होता है और किस प्रकार से हमें उसका महत्व प्रभाव देता है। सबसे पहला, आज सुबह के सत्र में आपको बताया था, प्रथम लाभ कि हमारा सबसे ज्यादा और इंपॉर्टेंट आहार क्या होता है? क्या होता है? आपकी आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, प्राण वायु क्या होता है? और उसके लिए सब उसको सीधा प्रभावित करने वाला, उसको ऊर्जान्वित, प्राणान्वित, उसके अंदर जीवनीय शक्ति का संचार करने वाला, उसका शोधन पोषण और उसको सुगंधित करने वाला कोई तत्व है तो वो है यज्ञ। क्या है? यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र, उससे सीधा प्रभावित होता है। तो जैसी होगी वायु वैसी होगी हमारी आयु। तो ये थोड़ा सा आपको बताया था। इसके अलावा आप दूसरा लाभ देखिए कि हम यदि हर रोज 5, 7, 10 मिनट पूजा करेंगे, हवन करेंगे घर के अंदर, तो हमारा क्या लाभ होगा? देव पूजा होगी, ईश्वर की आराधना होगी, देवी शक्तियों का आशीर्वाद मिलेगा, नेगेटिविटी, नेगेटिव ऊर्जा आदि बहुत सारी चीजों से बचाव होगा। लेकिन उसके अलावा जो भौतिकी की दृष्टि से, स्थूल दृष्टि से हम क्या देख सकते हैं, क्या उसके लाभ उठा सकते हैं? देखिए, हम जिस अथाह वायु के समुद्र में 24 घंटे श्वास लेते हैं ना, उसमें 2 प्रकार के पार्टिकल होते हैं। एक होते हैं धन आवेशित कण और एक होते हैं ऋण आवेशित कण। एनायन और केटायन इसको कहा जाता है। और ये जो दोनों पार्टिकल हैं, उसका प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है। जहां पर जैसे शहरीकरण है, औद्योगिकीकरण है, भीड़ भाड़ वाले इलाका है, तो ऐसे स्थानों पर स्वाभाविक रूप से ही वातावरण के अंदर धन आवेशित कणों की बाहुल्यता पाई जाती है। और उसमें हम निरंतर लंबे समय तक रहते हैं, तो उससे हमारे शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर सेरोटोनिन की मात्रा कम होती है और बॉडी एसिडिक, अम्लीय बनती है। और अम्लीय शरीर के अंदर अनेक प्रकार के रोग होते हैं। जब हमारा शरीर यदि अम्लीय हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, तो थोड़ा सा ऋतु परिवर्तन हो गया, पानी चेंज हो गया, खाना चेंज हो गया, या ऐसा थोड़ा सा परिवर्तन आ जाए, तुरंत बीमार हो जाते हैं। और कोई बीमारी भी है तो सामान्य रूप से दवाई लेते हैं तो ठीक नहीं होता, हेवी डोज लेना पड़ता है तब असर करता है, और दवाई छोड़ दे फिर वापस बीमारी हो जाती है। तो समझिए बॉडी पूरी एसिडिक हो गई है, अम्लीय हो गई है। दूसरा है ऋण आवेशित कण, जहां पर घने जंगल है, पहाड़ी क्षेत्र है, समुद्र के तट हैं, नदी, झरने आदि जो प्राकृतिक स्थान जहां पर होते हैं, वहां पर स्वाभाविक रूप से ऋण आवेशित कणों की बाहुल्यता पाई जाती है। जब हम वहां पर निरंतर लंबे समय तक रहते हैं, तो उसका हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ता है और हमारे शरीर के अंदर ब्लड सेरोटोनिन की मात्रा बढ़ जाती है। ब्लड सेरोटोनिन वो तत्व होता है जो हमें अच्छा लगता है ना, जो खुशी मिलती है, अच्छा, ये अच्छा लगना जिस कारण से हो रहा है वो तत्व होता है। और उसके साथ साथ विशेष रूप से जो हमारे मन के अंदर एक उत्साह, एक उमंग आता है ना कुछ करने के लिए, जो अंदर से एक जज्बा सा उठता है कुछ करने के लिए, और उसके साथ साथ जो न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में भी, जो हमारे मस्तिष्क से पूरे शरीर तक सारे मैसेज जाना, पूरे मैसेज आना, और उसके लिए भी मूल में काम करने वाला कोई तत्व होता है तो सेरोटोनिन होता है। क्या होता है? वो विशेष रूप से जब हम ऋण आवेशित बाहुल्य वातावरण में रहते हैं तो हमारे शरीर के अंदर स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है, और जिसके कारण से हमारी बॉडी अल्कलाइन होती है। कैसी होती है? क्षारीय, अल्कलाइन। और अल्कलाइन शरीर के अंदर कभी भी किसी प्रकार का रोग होता ही नहीं है। और कितना भी बड़ा कोई रोग हो गया है और आप अपनी बॉडी को अल्कलाइन कर देंगे तो चुटकी भर में वो रोग ठीक हो जाता है। आज बॉडी को अल्कलाइन करने के लिए बहुत सारे तरीके आ गए,
पानी भी आज अल्कलाइन पानी आपने सुना होगा, कैंगन वाटर करके आता है, और भी अलग अलग 80 रुपए से लेकर के 150, 200 और 600 रुपए 1 लीटर मिलता है। कितना? 1 लीटर का रेट है। और जो बड़े लोग होते हैं, वो बीमार होते हैं, तो ये पानी को हॉस्पिटलों में भी सजेस्ट किया जाता है। और आज तो उसकी कैंगन करके कंपनी है, वो आज जैसे आरओ आया पूरे भारत में, ऐसे ही आज कैंगन वाटर के मशीन लग रहे हैं। 2, 2.5, 3 लाख का परिवार के हिसाब से आता है। और उसका अल्कलाइन जो अल्कलाइनिटी होती है वो सामान्य रूप से 7, 7.5 के आसपास हम पीते हैं, नॉर्मल जो होता है, और ये हम ले जाते हैं 8, 9, 9.5 तक ले जाते हैं। और उस पानी को पीते हैं तो क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर 70% से अधिक पानी है। और जब हम अल्कलाइन पानी ही निरंतर पी रहे हैं तो हमारी पूरी बॉडी क्या होगी? अल्कलाइन होगी, क्षारीय होगी। और क्षारीय होगी तो जो भी रोग है वो जल्दी से जल्दी दूर होने लगता है। और दूसरा, इसी प्रकार से एयर के अंदर भी जो ऋण आवेशित कण बढ़ जाते हैं और उसमें रहते हैं, तो उसका प्रभाव भी विशेष रूप से हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है। तो उसके लिए आज 2 प्रकार की डिवाइस आती है। एक पोर्टेबल गले में पहनने की आती है, छोटी चार्जेबल होती है। दूसरी कमरे के हिसाब से होती है, वो कमरे में एक बार लगा दो, वो उस कमरे के अंदर वो इलेक्ट्रॉन को चेंज करके और वातावरण में ऋण आवेशित कणों को बढ़ाता रहता है। और इसको मॉडर्न मेडिकल साइंस में कहा जाता है आयन चिकित्सा। क्या कहा जाता है? और जब हम इस आयन चिकित्सा को लेते हैं तो उसे स्वाभाविक रूप से शरीर अल्कलाइन होता है, क्षारीय होता है, बॉडी के अंदर ब्लड सेरोटोनिन की मात्रा बढ़ती है, गुड हार्मोन्स आदि बढ़ते हैं, तो स्वाभाविक रूप से स्वास्थ्य लाभ हमें प्राप्त होता है। अब देखिए, जहां पर हम ये 5-7 मिनट यज्ञ करते हैं, कितनी देर? जैसे कोई 15-20 मिनट, आधा घंटा करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन 5 से 7 मिनट गाय के घी के साथ जिस स्थान पे प्रतिदिन यज्ञ होता है, वहां के वातावरण में प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर एयर के अंदर 200 से 400 ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं। ये इतनी बड़ी संख्या होती है, जो कई 100 किलोमीटर घना जंगल होता है, और वहां का जो वातावरण है, वहां का जो एटमॉस्फेयर है, ऐसा वातावरण 5 से 7 मिनट यज्ञ करके आप अपने घर के अंदर निर्मित कर सकते हैं। और उसका 2 लाभ, जितने भी लोग उस वातावरण में, घर में, परिवार में रहेंगे, उनकी बॉडी अल्कलाइन रहेगी, क्षारीय रहेगी, ब्लड सेरोटोनिन की मात्रा अच्छी रहेगी, तो प्रसन्न रहेंगे, कार्य करने के लिए उत्साह। जैसे आचार्य जी कह रहे थे ना, 3 चीजें बताई थी ना, समिधा, सामग्री और घी, 3 की आहुति और 3 की उपलब्धि। क्या क्या था आचार्य जी? एक स्फूर्ति बताया, सुगंधि, स्फूर्ति और शांति। तो ये जो स्फूर्ति बताया वो ये है, हमारे पूरे शरीर के अंदर एक ब्लड सेरोटोनिन की मात्रा बढ़ती है तो हमें ऊर्जा सी मिलती है, एनर्जी मिलती है कुछ कार्य करने। क्यों? क्योंकि उसका जो मूल तत्व है वो हमें वहां पर प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ये एक और हमें विशेष लाभ प्राप्त होता है, सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से हम अपने घर के अंदर हवन करते हैं। तो इसके अलावा दूसरा लाभ आपने देखा होगा, आज हम ज्यादा मात्रा में मोबाइल यूज करते हैं और भी कई सारे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। जैसे ये 5G आए तो काफी सारे ऐसे संगठन हैं जो इसके विरोध में प्रदर्शन भी करने लग गए कि भाई इसको बंद किया जाए, इससे कारण रेडिएशन की मात्रा बढ़ेगी और उसके कारण से छोटी छोटी चिड़िया, मधुमक्खियां तो मर ही जाती हैं, और जहां वो टावर आदि लगते हैं उसके आसपास रहने वाले लोगों को कैंसर जैसे घातक रोग भी हो जाते हैं। स्वाभाविक रूप से जो हम ज्यादा इंटरनेट यूज करते हैं उसके न्यूरॉन्स आदि डैमेज होते हैं, हमारी स्मृति शक्ति घटती है, थोड़ा स्ट्रेस, चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो ऐसे कई सारे साइड इफेक्ट है, और विदेशों में, कई देशों में तो और बड़े रूप में मुहिम चलती है। अब देखिए, जब हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो जैसे जैसे हम हवन करते जाते हैं, वातावरण के अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी बढ़ती जाती है। हमने 2 जगह पर देखा, एक CPCB, सेंट्रल कंट्रोल पोल्यूशन बोर्ड दिल्ली में डॉक्टर ममता सक्सेना जी, और जयपुर यूनिवर्सिटी राजस्थान में डॉक्टर YK विजय जी, ये दोनों ही जगह पर जो रिसर्च की गई, महानुभाव, आपको जानकर के आश्चर्य और गर्व होगा कि हवन करने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से लेकर के जो एटॉमिक रेडिएशन, जो खतरनाक कहा जाता है, जो अल्फा, बीटा और गामा 3 प्रकार। एक अल्फा होता है जो हमारे कपड़े, कागज, इससे भी रुक जाता है। बीटा ऐसा होता है जो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश पा जाता है और हमें हानि पहुंचाता है। और गामा ऐसा होता है कि 2.5 मीटर की सीमेंट कंक्रीट की दीवार होती है, उसको भी भेद करके आर पार हो जाता है, इतना हैवी होता है।
जो हम MRI आदि करते हैं ना, तो वहां पर इसी रेंज का सब प्रयोग किया जाता है, और उसका हमारे शरीर के ऊपर बहुत ज्यादा गलत प्रभाव पड़ता है। और जब उसके ऊपर हमने रिसर्च किया और अनुसंधान किया, आपको जानकर के आश्चर्य होगा, 10% से लेकर के 70% रेडिएशन मात्र एक बार हवन करने से कम हो जाता है, 10 से 70। और ये जब हम रिसर्च कर रहे थे तो एक और चीज आचार्य जी सामने आई। हम वो मार्बल लगाते हैं ना, व्हाइट वाला, घरों के अंदर लगाते हैं, तो हम जहां पर परीक्षण कर रहे थे तो वहां हमने मशीनें मंगा ली, रेडिएशन के सोर्स भी मंगा लिए। अब हम परीक्षण करना शुरू किए तो सोर्स रखे तब भी इतना ही रेडिएशन आए, ना रखे तब भी वही रेडिएशन आए, उसका रेंज आगे पीछे करे तब भी वही आए। हमने कहा ये कैसे हो, हवन करे आगे पीछे पकड़ में ही ना आए। फिर हमने वो स्थान चेंज कर दिया, पूरा ही दूसरी जगह पे ले गए। बाद में फिर सारा करने के बाद पता चला कि जहां पर मार्बल लगा रहता है उसके 4-4.5 फीट तक, नीचे से 4.5 फीट लगातार उसकी रेंज रहती है, जिसको हम एटॉमिक रेडिएशन कहते हैं। ये कार्बनिक पदार्थ है, और कार्बनिक पदार्थ स्वाभाविक रेडिएशन। आप देखिए हमारे प्राचीन घरों के अंदर कहीं पर भी आपको इस प्रकार के पत्थर में गाय के गोबर का लेपन आदि और वो अलग प्रकार की चीजें हम यूज करते थे। आज हम अलग प्रकार की चीजें यूज करते हैं, ये हमें ही नहीं पता था। हम परीक्षण कर रहे हैं और उसमें परीक्षण में ही ना आए, हर जगह पर रेडिएशन बताएं, हर जगह पर रेडिएशन, ये ऐसे कैसे हो सकता है। और बाद में पता चला कि ये पत्थर जो हम नीचे लगाते हैं उसी का प्रभाव। तो उससे ऐसी चीजों से भी हम बचे तो और ज्यादा हमें लाभ प्राप्त हो सके। तो ये तो संयोगवश मैंने आपको बताया कि एक और लाभ मिलता है कि हवन करते हैं तो रेडिएशन से भी हमारा बचाव होता है।